सभी भक्तों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि मनुस्मृति में एक श्लोक आया है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानितम ब्रूयात एक धर्म सनातन। सत्य बोलो, परंतु ध्यान रखना कि तुम्हारा सत्य किसी को अप्रिय न लगे। तुम्हारे सत्य बोलने के साथ साथ तुम्हारी वाणी में माधुर्य भी होना चाहिए। तुम मीठी भाषा बोलो। वदनम प्रसाद सदनम सदयम हृदयम सुधामुखो वाच करणम परोपकरणम ईशाम केशम न ते वंद्या। जिसकी वाणी में बहुत मिठास होता है, हम सभी लोगों का दुख दूर कर सकते हैं। देखो, हमारे पास कोई आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं, तो स्वागत करने के कई तरीके होते हैं। हमारे पास कोई आया और हमने उनको आसन दिया और कहा भैया बैठो, विराजिए, और उनका सम्मान भी किया, उनको जल भी पिलाया, उनका स्वागत भी किया, उनको भोजन भी कराया, तो ये सम्मान एक अलग हो गया। परंतु कभी हम इस परिस्थिति में हैं कि हम भोजन कराने की स्थिति में भी नहीं हैं और हमारे पास आसन देने के लिए भी कुछ नहीं है, फिर भी हमें उस व्यक्ति का सम्मान करना है, तो हम कैसे उसका सम्मान करें? तो इसके लिए बहुत ध्यान रखना चाहिए। कोई व्यक्ति आया, हम उसको खाली जल पिला दें और प्यार से मीठी भाषा से उनसे 2 मिनट बात कर ले। भैया आप कैसे हैं, आप अच्छे तो हैं? आपके ऊपर ठाकुर जी की बहुत कृपा है, आज बहुत दिन बाद आपका दर्शन हुआ, हमें बहुत अच्छा लगा। इतना भी किसी के प्रति कहना, ये भी उसका एक सम्मान है। कदाचित ऐसी परिस्थिति में हम होते हैं कि हम उसको पानी भी नहीं पिला सकते, तो भी कोई बात नहीं। कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आए और तुम उसको बोलो भैया आज हम आपकी जल से भी सेवा नहीं कर सकते, मन तो बहुत था आपकी सेवा करने के लिए, परंतु क्षमा करना, आप आए मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर कभी ज़रूर आइएगा, ये आपका ही तो घर है। इस प्रकार से जो सम्मान करते हैं वाणी के द्वारा, शब्दों के द्वारा, वह भी सम्मान बहुत बड़ा होता है। तो इसलिए सबसे प्यार भरी वाणी बोलो, प्यार भरी बात करो। हमारी इतनी सुंदर बात, मैं किसी से जब बात करूं तो मेरी किसी बात को सुन करके किसी की आंखों में आंसू आ रहे हों तो वो आंसू खत्म हो जाएं। मेरी कोई बात सुन करके कोई रोता हुआ व्यक्ति मुस्कुरा जाए, मेरी किसी बात से किसी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, तो ये भी बहुत बड़ा उसका सम्मान है। तो मैं सबसे निवेदन करना चाहती हूँ, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। हमें हर समय ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे दूसरे को भी हम संतुष्ट कर सकें, और जब बोलें तो हमें भी अच्छा लगे कि हमने किसी को अच्छा बोला। हमारी बातों से और हमारे शब्दों से किसी को खुशियाँ मिली, किसी को अच्छा लगा, किसी का दुख दूर हुआ, तो ये बहुत बड़ा सम्मान है। औरन को शीतल शीतल करे आपू शीतल होए, तो ये संतों के लक्षण हैं। हमें हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। तो सत्य बोलो, और जो सत्य बोलते हैं, देखो भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद, सत्य चित आनंद। सत्य परमात्मा है, चित परमात्मा है, आनंद परमात्मा है। सत्य क्या है? भगवत जी में श्लोक आया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे सच्चिदानंद भगवान को हम नमस्कार करते हैं, हम प्रणाम करते हैं। तो सच्चित आनंद क्या है? जो कभी, जिसका स्वरूप कभी बिगड़ता नहीं, जो अपनी स्थिति से कभी गिरता नहीं, जिसका स्वरूप कभी खंडित नहीं होता, जो हर समय एक जैसा रहता है, वह सत्य है। चित क्या है? चित हमारी आँख में जो होता है, कभी कभी हमारी आँख होने के बाद भी हमें दिखाई कुछ नहीं देता, तो इसका मतलब क्या है? आँख का ढांचा तो उतना ही बड़ा है, फिर भी दिखाई क्यों नहीं देता? जब नहीं दिखाई देता तो हम लोग कहते हैं हमारे अंदर चित्त नहीं है, हमारी आँखों में चित्त नहीं है। तो आँख होने के बाद भी हम किसी को नहीं देख सकते, वो जो चित्त है ना, वही परमात्मा है। और आनंद, ये तो बहुत सुंदर शब्द है। आनंद क्या है? आनंदोहम सर्वोहम शिव स्वरूपोहम कल्याण रूपोहम मायातीतो गुणातीतो शांति शिव स्वरूपोहम। आनंद जो है वो परमात्मा है, आनंद ही कृष्ण है, आनंद ही राम है। तो हम लोग आनंद में तब खो जाते हैं जब उस परमात्मा का अनुभव करते हैं। अनुभव गम्य भजे जय संता। तो हमें हर
इंसान में ईश्वर का दर्शन करना चाहिए, सबके अंदर भगवान का दर्शन करना चाहिए। श्री राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ जुग पानी। जब हम सब में अपने इष्ट देव का दर्शन करेंगे, परमात्मा का दर्शन करेंगे, तो हम सबसे प्यार करेंगे, सबके हम बनेंगे, सब हमारे बनेंगे। तो मेरा निवेदन था कि सबको प्यार भरी दृष्टि से देखें, सबका दुख दूर करने की कोशिश करें। हमें मानव जन्म मिला है और मानव जन्म लेने के बाद परोपकाराय सताम विभूत है, हमें परोपकार करना चाहिए, जीवों पर दया करनी चाहिए, सबके दुख में हमें उसकी मदद करनी चाहिए। जिस प्रकार से हम कर सकते हैं उस प्रकार से हमें सबकी मदद करनी चाहिए। हम कुछ करने वाले नहीं हैं, करने धरने वाले तो सब भगवान हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं। निमित्त मात्रम भव सब विसाचन। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन तू इनको क्या मारेगा, तो निमित्त मात्र है, सब कुछ करने वाला तो मैं हूँ। तो हम करने वाले कुछ नहीं हैं, कराने वाले तो सब भगवान हैं। हमको तो बस भगवान इतना श्रेय दे देते हैं, हमको माध्यम बना देते हैं। तो मेरा निवेदन था कि सबसे प्यार भरी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, सभी से प्यार से बात करनी चाहिए, सभी का सम्मान करना चाहिए, जैसे तैसे जिस प्रकार से हम जिसको भी कभी भी किसी को हम ऐसा न बोलें कि मेरी किसी बात से उसका दिल दुख जाए, उसकी आंख में आंसू आ जाए। यही सबसे बड़ी पूजा है। तो सबसे प्यारी बात कहनी चाहिए, सबसे मीठा बोलना चाहिए। ये संतों के लक्षण हैं, परंतु दुष्टों के लक्षण क्या हैं आप जानते हो? संतों के लक्षण हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। और दुष्ट के लक्षण इससे बिल्कुल विपरीत होते हैं। वो दुष्ट कहता है ऐसी वाणी बोलिए नित उठ झगड़ा होए, परंतु ऐसे से मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। मतलब वो बोलेंगे तो ऐसी भाषा बोलेंगे, किसी से मीठी भाषा नहीं बोलेंगे। और कई लोगों को मैंने देखा है, आप भी जानते हैं, इंसान अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से दुखी है। क्यों? उसके प्रति इतना ईर्ष्या क्यों है? इसीलिए हमें हर समय ध्यान रखना चाहिए कि देखो हमारा तन तो पूजा में है, हमारा तन तो मंदिर में है, परंतु हमारा मन जब तक दूसरों के अंदर परमात्मा का दर्शन नहीं करेगा, हमारे विचारों से जब तक हमें परमात्मा का अनुभव नहीं होगा, प्रत्येक जीव के अंदर सुन चैव सुपाके च पंडितासम दर्शना, जो चतुर लोग होते हैं, जो सज्जन होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं, वो चींटी हाथी सारे चराचर संसार में, सारी सृष्टि में अपने इष्ट देव का दर्शन करते हैं, अपने भगवान का दर्शन करते हैं। तो ऐसे लोग वंदनीय होते हैं, पूजनीय होते हैं। तो जब भी बोलो सत्य बोलो। तुलसीदास बाबा ने रामचरितमानस में सत्य पर बहुत जोर दिया है। और गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने लिखा है कि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है, धर्म न दूसरा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है, जो वेद पुराण शास्त्रों में भी जिसका वर्णन आया है। तो सत्य ही परमात्मा है। हम प्रयास करें कि हम जितना भी बोलें सत्य बोलें, और यदि हम सत्य का आश्रय लेंगे, सत्य के रास्ते पर चलेंगे, सत्य को अपने जीवन में अपने आचरण में लाएंगे, तो हमें सच्चिदानंद का दर्शन अवश्य होगा, निश्चित होगा। तो हम सत्य के सहारे जी सकते हैं। एक दिन भगवान हमें अवश्य प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे, वरदान देंगे और हमें शक्ति प्रदान करेंगे। तो मेरा सभी से निवेदन है कि प्रयास करें, जहाँ तक हो सत्य बोलें। एक निवेदन करना चाहती हूँ, भगवान की सौगंध को बहुत कम उठाना चाहिए। मेरे भाई बहन, भगवान की सौगंध को क्यों लेना चाहिए? हम लोग जब भी कुछ भी कार्य करते हैं, आपको पता है जो बहुत झूठ बोलता है वो भगवान की कसम सबसे पहले खाता है। क्यों खाता है? क्योंकि उसको अपने सत्य पर भरोसा नहीं, उसने सत्य का आश्रय नहीं लिया है। परंतु जो लोग महान होते हैं, जो लोग श्रेष्ठ होते हैं, जो लोग ऊर्ध्वगामी होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं, वो कभी भगवान की शपथ नहीं लेते, क्योंकि वो जो भी बोलते हैं वो परमात्मा स्वरूप, उनकी जो वाणी है वो वेद के मंत्र होते हैं। वो जो भी बोलते हैं वो बिल्कुल सत्य बोलते हैं।
इसलिए हम लोग सत्यनारायण की कथा करते हैं ना। देखो नारायण का मतलब क्या है? नारायण का हम सब में दर्शन करें। सत्यनारायण का मतलब सत्यनारायण है। और देखो यदि कोई गरीब मिल जाए हमको तो हमें गरीब की मदद करनी चाहिए, परंतु उस गरीब को भी हम लोग बोलते हैं ये भी दरिद्र नारायण है, इनमें भी तो भगवान है। ऐसा नहीं है कि वो दरिद्र है और वो बेकार है, उसके पास कुछ है नहीं, तो हम उसको हीन भाव से देखें। हीन भावना से उसको नहीं देखना चाहिए, हमें उसके अंदर भी भगवान का दर्शन करना चाहिए। तो जो महान पुरुष होते हैं वो बिल्कुल, जो भिखारी होते हैं, जो भिक्षुक होते हैं, उनको भी दरिद्र नारायण कहते हैं। संतों को भी संत भगवान कहते हैं, गरीबों को भी दरिद्र नारायण कहते हैं। तो मदद करनी चाहिए सबकी। हमारे द्वार पर कोई भिक्षुक आता है तो हमें उसको वापस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भिक्षुक हमारे द्वार पर भिक्षा लेने आता है, यदि हम उसको कुछ नहीं देते हैं और वो जब हमारे द्वार से निराश होकर लौट जाता है, तो हमारे दाम्पत्य जीवन में, गृहस्थ जीवन में, गृहस्थ आश्रम में एक बहुत बड़ा कलंक है और एक बहुत बड़ा दोष है। कोई भी गरीब कभी भी आए तुम्हारे द्वार पर तो उसको भोजन कराओ और उसको अवश्य दो। जैसी तुम्हारी श्रद्धा है, श्रद्धा के अनुसार उसका सम्मान करना चाहिए, उसको भोजन देना चाहिए और उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि गरीब में भी भगवान होते हैं। हम लोग कभी कभी खुद बहुत अच्छा गाते हैं, परंतु जो गरीब लोग आते हैं द्वार पर, साधु आते हैं, मेरा निवेदन है, आजकल तो कई भिखारी लोग साधु बनकर द्वार पर भिक्षा मांगने आते हैं, परंतु हमें उनके अंदर भी नारायण का दर्शन करना है। और हमें, क्योंकि उनका जो वेश है ना, वो हमारे प्रभु का वेश है, तो हमें उनके अंदर की अंतरात्मा को नहीं देखना है, हमें उनके वेश को नमन करना है और हमें उनको यथा श्रद्धा के अनुसार जो भी है देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और उनको नमस्कार करना चाहिए। क्यों? पता नहीं है वो नारायण हमें किस वेश में आकर के मिल जाएं, कैसे दर्शन हो जाए उनका। बताया है ना जाने यही हरिभक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। पता नहीं भगवान कब प्रसन्न हो जाएं, कब वो भिखारी बनकर मेरे द्वार पे आ जाएं। आपको पता है वामन भगवान भी तो राजा बलि के यहाँ भिक्षुक बन के गए थे, परंतु भगवान थे वो। तो राजा बलि की दृष्टि बहुत अच्छी थी कि उन्होंने उनका सम्मान किया। पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र संमितानि पदा मम, गुरु जी के बार बार मना करने पर भी उन्होंने जान लिया कि ये भगवान है और उनको सब कुछ दे दिया। तो मेरा निवेदन है कि कोई भी भिक्षुक यदि मेरे द्वार पर आए तो मुझे कभी निराश वापस नहीं करना चाहिए, मुझे उनको देना चाहिए, क्योंकि सब में भगवान है। और देखो हम शुद्ध देसी घी का भंडारा करते हैं, उसमें हम लाखों लोगों को भोजन कराते हैं, परंतु उन लाखों लोगों को भोजन कराने में भी हमें एक अभिमान रहता है, हमको एक ऐसा भाव रहता है कि मैं इनको भोजन करा रहा हूँ। मेरे भाई बहन, यही तो दोष है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। हम लोग अच्छे हैं तो ये अच्छी बात है, परंतु हम महान हैं, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, हमने दान किया है, हम लोग गरीबों की सेवा कर रहे हैं, इसको दूसरे लोग कहें तो सुनने में भी हमें संकोच होना चाहिए। हमें अपनी बड़ाई सुनने में बहुत संकोच होना चाहिए, क्योंकि जब दूसरे लोग इस बात को कहते हैं तो हमें संकोच हो जाना चाहिए। परंतु आज हम महान बन जाते हैं तो महान बनना एक गुण है, परंतु महान बनने के साथ साथ हमको इस बात का अभिमान भी होता है कि हम महान हैं। यही सबसे बड़ा दोष है। तो हमें किसी प्रकार का कभी इस प्रकार का अभिमान नहीं करना चाहिए। हमने जो दिया है उसको भूल जाओ, कभी भी उसको याद मत करो हमने किसी को कुछ दिया है, क्योंकि ध्यान दो, जो तुमने दिया है किसी को, परंतु जिसने तुम्हें दिया है उसने तुम्हें पहले दिया है ना, तुमने आज उसको बाद में दिया है, परंतु जिसने तुम्हें पहले दिया है वो तो तुमसे भी बड़ा है, तभी तो उसने तुम्हें दिया है। तो परमात्मा ने जो हमें दिया है वो हमारा नहीं है, वो सब किसी का है, उसमें सबका अधिकार है। हमारे यहाँ जो भी है ना, जो भी चीज़ हमारे घर में आती है
हमारे घर में जो भी चीज़ है उसमें सभी का अधिकार है, चींटियों तक का अधिकार है हमारे यहाँ। इसीलिए तो अच्छे लोग होते हैं जो वो चींटियों को भी आटा चीनी डाल के और चींटियों को डालते हैं, जिसको आटा को भूंज करके और उसमें चीनी मिला करके, उसमें चीनी को पीस करके उसको मिला करके चींटियों को चुनाते। ये बहुत बड़ा पुण्य है। मैं कहती हूँ जिसको भी जीवन में कोई बहुत बड़ी परेशानी हो और जिसके ऊपर जितने भी ग्रह होते हैं और यदि उसको बहुत बेचैनी हो रही है, परेशानी हो रही है, आप किसी को भी दान मत करिए, भले ही एक बार, परंतु चींटियों को जो आटा भूंज करके और उसमें चीनी मिला करके और उसको चींटियों के घरों में जाकर के चुनाते हैं, वो कितना बड़ा पुण्य है। पक्षियों को दाना डालना कितना बड़ा पुण्य है। इन सब में भगवान ही तो है। पक्षियों के अंदर भी मेरे प्रभु हैं, चींटी के अंदर भी मेरे भगवान हैं, संतों के अंदर भी भगवान हैं। हम भी ब्रह्म हैं, तुम भी ब्रह्म हो, सभी ब्रह्ममय हैं। इसीलिए श्री राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। इसलिए भगवान के रूप से भगवान मैं सारे संसार को समझकर हमें सभी को नमन करना चाहिए, सबको वंदन करना चाहिए। तो इसी भाव से हमारी दृष्टि होनी चाहिए कि हम सबके अंदर भगवान का दर्शन करें। और यदि सबके अंदर हम अपने इष्ट का दर्शन करेंगे तो हम कभी किसी से विरोध नहीं करेंगे, हम कभी किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, हम कभी किसी की बुराई नहीं सुनेंगे। सबसे बड़ा दोष है हम जब भी मुख से बोलें तो किसी की प्रशंसा करें, किसी की बुराई न करें। क्यों? हमारे मुख पर अच्छी बात आनी चाहिए, गंदी बात नहीं आनी चाहिए। तो मेरे भाई बहन, इसीलिए ये सब बताया है कि हम लोगों को भगवान का नाम भी जपना चाहिए और परोपकार भी करना चाहिए, सभी जीवों के अंदर भगवान का दर्शन भी करना चाहिए। देखो, मेरा एक निवेदन है कि परमात्मा और पाप ये आँख से और कान से बहुत जल्दी प्रवेश करते हैं। इसीलिए हमें अपनी आँखों से सदा अच्छा देखना चाहिए, कानों से सदा अच्छा सुनना चाहिए, हमें किसी की बुराइयों से दूर रहना चाहिए। यदि कान के द्वारा किसी की बुराई को हम श्रवण करेंगे तो उसका असर हमारे अंदर अवश्य जाएगा। इसीलिए हमें जब भी सुनना है भगवान की चर्चा सुने। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र आई भवन समाना। नैनन संत दर्शन नहीं देखा, मोर लोचन मोर पंख कर लेखा। ऐसा वाल्मीकि जी ने श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम को कहा है कि प्रभु जो हर समय आपकी कथा सुनते हैं, हर समय आपका दर्शन करते हैं, सारे जीवों में आपका दर्शन करते हैं, वो दूसरे राम हैं। वो जितने भी ऐसे लोग होते हैं जो हर जीव के अंदर परमात्मा का दर्शन करते हैं, वो ब्रह्म रूप हो जाते हैं, वो स्वयं ब्रह्म बन जाते हैं और वो परमात्मा के सारूप्य को प्राप्त कर लेते हैं और वो हरि स्वरूप हो जाते हैं। इसलिए हमें सबको वंदन करना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। जय श्री राम, जय हनुमान।